आपने मुझे जिन्ना की पोती कह के मुझे पाकिस्तानी करार दे के, यानी मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं बुर्का पहनती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यानी इसका मतलब तुमने सिर्फ फरहत को नहीं, कोई मुमरा की बेटी यानी पूरा मुमरा को कहा। मुमरा में हर कोई पहनता है बुर्का, हमारी माँ बहने बुर्का पहनती है, तो मतलब बुर्का पहनने वाले पाकिस्तानी हो गई, हम पाकिस्तान चले जाए। ये आपकी सोच है। मतलब आप तो साफ साफ दिखा रहे हो कि आपकी आरएसएस की थिंकिंग है। वो लोग कहते हैं ना कि भाई बुर्का पहन रहे मुसलमान है, आप लोग पाकिस्तान जाओ। क्यों जाए? हम लोग बाय बर्थ बाय चॉइस वी आर इंडियन। आपने ये नोटिस भी भेज चुकी मुझे कि मेरा ब्लड टेस्ट होगा, सब आई एम रेडी विद दैट। मैं तैयार थी, आइए आप ब्लड लेके, अगर पेट में एक दाना भी मिल जाता तो मैं बहुत ये होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप हार जाओगे अगर आपने ऐसा किया तो। आपने बोले कि कुछ खाए नहीं हो आपने, लेकिन आप पर आरोप लगा कि आप जो है बिरयानी खाकर वापस बैठ जाते थे। हाँ, बिरयानी वही भेजते थे मुझे, और बिरयानी खा के बैठती थी। मुझे लगता था शर्म आनी चाहिए लोगों को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 9 दिन का जो भूख हड़ताल था वो काफ़ी ज़्यादा चला, जिसके कारण थाने मनपा प्रशासन इस तमाम जो मुद्दा था उस मुद्दे को समझते हुए आज इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाया। और ख़ुद जो है यहाँ पर मनपा के मनीष जोशी सर आए और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है कि आपका ये जो 9 दिनों का सफ़र था उसके कामयाबी आपको मिली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा बेहद खुशी इसीलिए है कि मुस्लिम लीग ने जो है वो कहीं ना कहीं भी शुरुआत की थी मुमरा में, और इतना बड़ा एक आयोजित किया था हम लोगों ने भूख हड़ताल। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 9 दिन कुछ नहीं खाई थी। आपने बोले कि कुछ खाए नहीं हो आपने, लेकिन आप पर आरोप लगा है कि आप जो है बिरयानी खाकर वापस बैठ जाते थे। हाँ, बिरयानी वही भेजते थे मुझे, और बिरयानी खा के बैठते थे कि मुझे लगता था शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि तुम्हारे काम हम कर रहे हैं। तुम्हारे जो 18 नगर सेवक है, जिनके एटलीस्ट जिनके क्षेत्र में ये हॉस्पिटल पड़ता है ना, उन्होंने कभी आवाज उठाई ना। आपके कोई किसी भी ये जो जितने भी नाकारा नगर सेवक है आपके, ना कभी उन्होंने महासभा में आवाज उठाई। तो प्लीज आप ये आपको ना शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि अगर मुमरा की बच्ची जो है या मुमरा की बेटी जैसे लोगों ने हमें कहा है, और लोग मुमरा के मसलों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का पद पे रह के कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए मेरी नीयत ये थी, जिस वक्त मुझे पता चला था, शायद ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था तभी, तो उस वक्त मैंने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया, जब मुझे पता चला कि ये प्राइवेट होने वाला है, मैंने इस चीज़ को बहुत ही दिल से लगाया था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब था कि मैं इसको बिल्कुल भी सरकारी ही रहने देना है, हमको प्राइवेट नहीं होने देना है। तो मैंने इसको बहुत दिल पे ली थी, और अगर ज़रूरत पड़ती तो हम लोग लीगल फाइट भी इसके लिए करते थे, इसके लिए भी मैं तैयार थी। तो ऐसा था कि आज मतलब अभी कैसे आज 9वां दिन था, कल रमज़ान है, कल से रमज़ान चालू होना है, कल से रोज़े चालू होने हैं। एक तरीके का प्रेशर था कि रमज़ान भी है और हमें भूख हड़ताल भी करनी है। लोग आके सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कल से रोज़े है, कैसे करोगे कैसे करोगे। और फिर भी हमने हिम्मत जुटाई, हमने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, हम पानी पी के सहरी करेंगे और पानी पी के जो है वो रोज़ा इफ्तार खोलेंगे। कहीं ना कहीं हिम्मत तो बांध ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं, चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी मैं कि अल्लाह ने ये 9 दिन की कुर्बानियों का फल जो हमें दिया है। कहते हैं ना, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। आप जो सोच नहीं सकते हो ना, आपकी सोच से ज़्यादा अल्लाह देता है। आज उन्होंने वो दिया, आज इसका ये एक जीता जागता सबूत है कि अल्लाह ने इतनी बेहतर चीज़ हमें अता की। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले मेरे अल्लाह का कि अल्लाह ने जो इतनी बेहतर चीज़ जिस नीयत से हम यहाँ बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नीयत हमारी पूरी हुई। ये हॉस्पिटल का जो टेंडर है, मनीष जोशी साहब जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थाना के, वो खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि उनको टीएमसी की जानिब से भेजा गया है, और उन्होंने कहा है कि आप जो है उनको जाके ये बताइए कि हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया कि टेंडर जो है हमने उसको फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया, बंद कर दिया है। और टेंडर अगर बंद हुआ है, मतलब डिस्कशन ये चालू है अब कि इसको किस तरीके से सरकारी चला जाए, किस तरीके से मुफ्त सुविधाएं दी जाए, किस तरीके से सिर्फ
स्कीम में आते हैं उनका तो काम होगा, लेकिन जो नहीं आते हैं, जो ऐसा तबका जो वंचित रह जाता है बीमारियों के इलाज से, उनका क्या फायदा होगा, उनको कैसे हम इलाज देंगे, ये हमारा एक्चुअली मेन कंसर्न था। तो हमारी बातों को समझते हुए मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे कमिश्नर साहब का, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब का, क्योंकि मैंने जब उनसे पर्सनली मिली थी तो उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर से भी ये चीजें प्रेशर में आ रही थी। 9 दिन से एक लड़की अगर भूखी बैठी है और जायज मांगों को लेकर बैठी है, तो कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन को जो है अपनी जो हमारी जो बातें सुननी पड़ी, और मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। तो उन्होंने अभी ये कहा है कि सरकारी तौर पे किस तरीके से ये हॉस्पिटल को चलाया जाए, अब इसके ऊपर बात होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुमरा को अब सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा, इंशाल्लाह प्राइवेट नहीं होगा। इसी पूरे मामलात को लेकर बीच में हमारे विधायक ने काफी अलग अलग टिप्पणियां की आप पे, की काफी लोगों पर करते रहते हैं, और जब भी महासभा की बात आती है तो वो जो है अपनी निजी चीजों को लेकर आवाज उठाते हैं, वो पब्लिक की समस्याओं को लेकर नहीं उठाते। आप जो है उनको लेकर किस तरीके से आप प्रयास करोगे कि वो सारे मुद्दों को देखे या वो ये सब चीजों को समझे? देखिए, सबसे पहली बात मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उनका तीसरा टेन्योर चल रहा है, उनको पता नहीं है सभा में किस तरीके की बातें की जा सकती है या किस तरह की बातें करनी चाहिए। आपको एक एमएलए होने के मतलब आप एमएलए हो तो आपको समझना चाहिए कि आपको किस तरीके की बातें करनी है। वहाँ पर आप 40 मिनट तक रो रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे अपनी बेटी के लिए कि अभी मैं अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन आपको शर्म आई मुमरा की बेटी पर उंगली उठाने के लिए। आपने सिर्फ मुमरा की बेटी के ऊपर आवाज नहीं, मतलब उसको गलत नहीं बोला, आपने पूरे मुमरा को गलत बोला। आपने मुझे जिन्ना की पोती कह के, मुझे पाकिस्तानी करार दे के, यानी मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं बुर्का पहनती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यानी इसका मतलब तुमने सिर्फ फरहत को नहीं, मुमरा की बेटी यानी पूरे मुमरा को कहा। मुमरा में हर कोई पहनता है बुर्का, हमारी माँ बहनें बुर्का पहनती है, तो मतलब बुर्का पहनने वाली लड़की पाकिस्तानी हो गई, हम पाकिस्तान चले जाए, ये आपकी सोच है। मतलब आप तो साफ साफ दिखा रहे हो कि आपकी आरएसएस की थिंकिंग है। वो लोग कहते हैं ना कि भाई बुर्का पहन रहे मुसलमान है, आप लोग पाकिस्तान जाओ। क्यों जाए? हम लोग बाय बर्थ बाय चॉइस वी आर इंडियन, हम लोग यहीं के हैं। और आपने अब मुझे जिन्ना की पोती कहा है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे साबित करके दिखाइए कि मैं जिन्ना की पोती किस तरीके से हूँ। अगर ये शब्द कोई और कहता या मैं कहता तो मेरे ऊपर तो मामला दर्ज कर देते, क्या उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ये अच्छा सवाल था आपका, क्योंकि मेरा अभी जैसे कि मैं भूख हड़ताल पे थी, अभी जस्ट मेरा भूख हड़ताल खत्म हुआ है, तो इसके ऊपर अब मैं कंटिन्यू फॉलोअप लूंगी, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले लिखित कंप्लेंट यहाँ से पुलिस स्टेशन भेज चुकी थी मेरे टीम के थ्रू। अब तक किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। कहा गया है कि वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब इनका वेरिफिकेशन देखिए, इनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने मेरे लिए स्टेटमेंट बोला, इनको देखना चाहिए कि उन लोगों ने किस हद तक वो सही है, वहां से देखना। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? रात में 2:30-3 बजे आकर देखते हैं कि मैं सच में यहाँ पर सो रही हूँ या नहीं सो रही हूँ, मतलब मैं बिरयानी खाने जा रही हूँ। तो एमएलए की स्टेटमेंट पे आपको इतना था कि आपने ये नोटिस भी भेज चुकी मुझे कि मेरा ब्लड टेस्ट होगा सब। आई एम रेडी विद दैट, मैं तैयार थी। आइए आप ब्लड लेके, अगर पेट में एक दाना भी मिल जाता तो मैं बहुत ये होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप हार जाओगे अगर आपने ऐसा किया तो। खैर, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा इंशाल्लाह। जहांगीर, आप क्या बोलेंगे? आज जो है रमज़ान का पहला दिन शुरुआत हो गया है और भूख हड़ताल भी आपकी सक्सेसफुल हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मेरे रब, मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हम सारी मुस्लिम लीग की टीम की और मुमरा के जितने भी हमारी शहर के लोग हैं, अल्लाह ने हम सबकी इज़्ज़त रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना फजलो करम हुआ कि अल्लाह ने इज़्ज़त इस हिसाब से रखी कि जो हमारे मनीष जोशी साहब है, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उन्होंने हमारे लिए हमारी बातों को सोचा समझा। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे एकनाथ शिंदे साहब का, जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है। उनसे भी मुलाकात हुई थी हम लोग की और उन्होंने भी चीज़ों को समझा, मुमरा शहर के लोगों की ज़रूरतों को समझा, यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को समझा कि यहाँ पर जो स्कीम्स के आधार पर जो हॉस्पिटल चालू करना था तो वो यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जिस शहर में चल रही है और शहर के ही लोगों को काम नहीं आएगी तो वो चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये चीज़ उन लोगों ने समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार उन सभी लोगों का, और ख़ास करके मैं मेरे मुमरा के शहर के लोगों को इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मौके पर चांद रात के दिन इस चीज़ की खुशखबरी दी गई कि हम सभी मुमरा वासियों के लिए एक अहम तोहफ़े की तरह साबित हुआ ये हॉस्पिटल। और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की पूरी कंटिन्यूसली फॉलोअप भी रहेगा हॉस्पिटल को लेकर के, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको जल्द से जल्द जो है पूरी तरह से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह
तरह से इसको चालू किया जाए इंशाल्लाह। अभी जिस तरीके से कहा गया है, आगे ये देखना है कि क्या विधायक जितेंद्र आवाड जो लगातार कुछ भी अपशब्द कहने के लिए जाने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी जो है खुलकर दूसरों को लेकर के बोलते हैं, क्या उन पर कुछ जो है कुछ मामला वगैरह दर्ज होता है या उनकी मुश्किलें बढ़ती है, ये भी एक सवाल जो है उठ रहा है। अब ये देखना है कि इन तमाम मामलात को लेकर किस तरीके से आगे की राजनीति जो है होती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।